दोस्तों मैं काम कर रही थी और अचानक से बहुत साल पुराना एक किस्सा मुझे याद आ गया। सोचा आपके साथ वो किस्सा मैं शेयर करती हूँ। और अचानक से वैसे ही मैंने मोबाइल लिया और कैमरा ऑन करके ये वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ। क्या हुआ था, हमारे बगल में ही कुछ ऐसे रूम थे जो रूम गिरा के नए रूम का काम चालू था। मतलब वहां पे नए रूम बन रहे थे, तो वो काम लगभग हो चुका था, लेकिन बहुत रुक रुक के वो काम हो रहा था। मतलब एक दिन वो काम करते थे वो लोग और एक दिन नहीं करते थे। तो ऐसे ही वो रूम बनते बनते बहुत साल बीत गए थे। तो वहां पे जो अंदर का जो काम था वो नहीं हुआ था, लेकिन जो दीवारें रहती है वो चारों बाजू की दीवारें पूरी हुई थी और बाकी पूरा ओपन था। यानी कि बाहर का जो हम लोग अगर वहां पे जाते और बैठते भी है तो आसमान पूरा हम लोगों को दिखता है। यानी कि सिर्फ दीवारें है वो सिर्फ पूरी हुई थी, लेकिन विंडो वगैरह वो पूरा ऐसा ही ओपन नहीं था क्योंकि काम चालू था। तो क्या हुआ, दिवाली का टाइम था और दिवाली के टाइम में आपको पता ही होगा जब हम लोग करंजी करते हैं तो बहुत जन हम लोग वो करंजी करते टाइम रहते हैं। और मम्मी रहती थी वो करंजी फ्राई करती थी और हम सब बहनें हैं वो सब वो जो करंजी का जो ये रहता है रोटी छोटा छोटा बना के देते हैं वो हम लोग बना के देते थे। तो वैसे हम लोग सारे लोग करंजी बनाने का तभी डिसाइड किया था। तो पिताजी आए और खाना खाया था, तो पिताजी को अभी सोने का था। तो मम्मी बोली क्या अभी यहाँ पे तो सब हम लोग करंजी बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी। तो बोले कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं सोता हूँ। तो वो बोले कि मैं वो रूम का काम अभी कौन नहीं कर रहा है ना कोई भी, तो मैं वहां पे जाके आराम करता हूँ। उन्होंने जो भी कुछ पिलो बिस्तर जो भी चटाई थी वो लेके गए वहां पे और अच्छे से वो वहां पे सोने के लिए उन्होंने आराम करने के लिए गए। फिर बाद में हम लोग अपना काम करने लगे। मम्मी ने वो जो करंजी का जो भी मटेरियल था आटा वो हम लोगों को बोले कि आप लोग रोटियां बनाओ छोटी छोटी करंजी के लिए, और हम लोग सब बना रहे थे। हमारे बाजू में जो अंकल रहते उनके बेटे भी वहां पे बैठे थे हमारे घर पे, और वो भी ऐसे दिवाली के दिनों के बारे में मम्मी के साथ सब बातें कर रहे थे कि कैसे मतलब अभी कलर लगाने का है तो कैसा प्लान है दिवाली का। ऐसे हम लोग सब एक दूसरे के साथ बात करते थे, तो मम्मी के साथ बात कर रहे थे। मतलब वो दो जन थे घर पे, ये जो मम्मी के साथ बात कर रहे थे कलर के बारे में, अभी घर का कहाँ तक काम हो रहा है। मम्मी भी पूछ रही थी दिवाली की क्या तैयारी चल रही है आपके पास। ऐसा ऐसे बातें सबके चल रहे थे हम लोगों के। हम लोग सब वो करंजी बनाने में बिजी थे। और उसके बाद थोड़ा वक्त बीत गया, शायद एक दो घंटे बीत गए होंगे। अचानक से पिताजी आ गए। पिताजी आने के बाद पिताजी ऐसे दरवाजे के ऊपर ही ऐसे दरवाजे पे खड़े हो गए और हम लोगों को ऐसे बोलने लगे। मतलब ऐसा आवाज दिया मम्मी को और बोले क्या सुनो सुनो, ऐसे बोले जोर से। तो हम लोग सारे देखने लगे, सारे जन हम लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे कि क्या ये क्या बोल रहे हैं पिताजी। इसलिए तो हम लोग उनके तरफ देख रहे और सुनने की कोशिश कर रहे कि वो कुछ बता रहेंगे, अभी बताएंगे। इसके वजह से आपको भी पता होगा हर एक पापा की जो आदतें होती है वो एक क्यूट जैसी होती है, कुछ तो उनके अंदर क्यूट जैसी आदतें होती है। वैसे ही मेरे पापा की भी थी। मतलब वो उनकी रियलिटी रहती है, लेकिन हम लोगों को जब अभी याद आता है तब हम लोगों को उस बारे में सोचने के बाद थोड़ी हंसी आती है। तो वही किस्सा मैं अभी बताऊंगी, तभी आपको पता चलेगा मुझे क्या बताना है। तो क्या हुआ, पिताजी आ गए, बहुत डरे हुए थे, वो बहुत पसीना पसीना हुए थे। दरवाजे पे आ गए तभी हम लोगों ने मुड़कर देखा कि पिताजी तो सोने गए थे, तो आए तो अभी हमें लगा कि अंदर आ जाएंगे। तो दरवाजे के यहाँ पे ही खड़े रह गए दरवाजे पे और ऐसे आवाज देने लगे कि सुनो वहां पे, ऐसे बोले। अभी वो जो उन्होंने जो वर्ड जब भी बोला कि सुनो वहां पे, तो वहां पे बोलने के टाइम वो 15 सेकंड ऐसे ही थे। मतलब बोलने के बाद, क्योंकि वो डरे हुए थे, अभी वो क्या बोलने वाले थे, उनको क्या बोलने हम सबको पता नहीं चल रहा था। हम लोग सिर्फ देख रहे थे उनकी तरफ। और वो
वो दृश्य देखने के बाद हम भी सब चौंक गए और हमने भी उनके आगे के वर्ड सुनने के लिए हम लोग भी रुके। वो आगे क्या बताने वाले ये सुनने के लिए हम लोग मुड़ के देखने लगे। तो देखने के बाद वो इतने पसीने पसीने हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना बात कह के ऐसे ही थे कि वहां पे और ऐसे ही रुके थे। अभी उन्होंने ऐसे रुकने के बाद हम लोग भी थोड़ा सा बोलते हैं ना, हम लोग भी सडनली हम लोगों को पता नहीं चलते, हम लोग क्या समझते कि आगे का एक्शन क्या होगा उसकी तरफ हम सबका ध्यान रहते हैं। तो ऐसे बोलने के बाद बहुत टाइम के बाद हम लोगों को भी ध्यान में आया और हम लोगों ने पूछा हाँ फिर क्या, ऐसा हम लोगों ने उनसे पूछा। तो उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद वो बोले क्या वहां पे ऐसा वो रुके थे। उसके बाद बोले क्या, उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, डायरेक्टली ऐसा किया, इतने बड़े हाथ लेके ऐसे लंबे हाथ किए। तो बाद में भी हम लोग देख रहे हैं, अब भी कुछ बता रहे हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग बाद में फिर से उनको पूछ रहे हैं हाँ क्या हुआ, मम्मी भी बोल रही है क्या क्या हुआ क्या, लेकिन तो उसके बाद भी वो ऐसे भी 15 सेकंड ही रुके हुए होंगे और उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। ये करने के बाद हम सबको पता चल गया कि सांप आया है वहां पे। इसलिए हम लोगों ने वो करंजी वगैरह जो कर रहे थे वो वैसे ही हम लोगों ने रख दिया। मम्मी ने भी गैस वगैरह बंद कर दिया और हम लोग सब भाग के चले गए। वो जो रूम का काम चालू था ना, जो काम बन रहा था वहां पे, जहाँ पे पापा आराम करने गए थे, वहां पे जाके हम लोगों ने देखा। तो सब भागते हुए गए और जाने के टाइम जो पहले पहुंचा वहां पे, उन लोगों को उस सांप की सिर्फ पूंछ दिखाई दी, क्योंकि पापा ने इतनी एक्टिंग की थी। उस एक्टिंग के दौरान वो सांप आधा निकल चुका होगा, इसके वजह से वो किसी को देखने को मिला ही नहीं। अभी उस टाइम कैसे होता था, अगर सांप कहाँ पे दिखा है तो ये बहुत बड़ी बात थी कि सांप आया है। फिर चाल में जितने भी लोग थे कभी भी पता चलता था कहीं पे सांप आया है, ऐसी कोई भी बात पता चलती थी तो सारे लोग भाग के देखने को जाते थे और फिर इतनी भीड़ होती थी और पूरा दिन उसी मैटर में खत्म होता था, लेकिन बहुत मजा आता था। तो वैसे ही एक किस्सा था। अभी हुआ क्या, किसी को भी वो सांप देखने को नहीं मिला। इसके कारण बाद में फिर सब घर पे आ गए। तभी पिताजी बेड के ऊपर बैठे थे और हम लोग सब बोले क्या, मतलब सब बोलने लगे पिताजी को कि आपने जल्दी से क्यों नहीं बताया, अगर आप बताते थे कि वहां पे सांप आ गए तो हम सबको देखने को मिलता था। ऐसे हम सब उनको बोल रहे हैं और ऐसे उसी दिन के लिए नहीं तो ऐसे कितने दिन निकल गए, यानी कि एक हफ्ते बाद भी ये अगर बात सब बोलते थे तो सिर्फ एक ही बात बोलते थे पिताजी को कि आपने ऐसा और ऐसा करने में क्यों देर लगा दी। उससे अच्छा था आप आने के टाइम डायरेक्टली बोल देते तो कि अरे वहां पे सांप आ गए, तो हम लोग भी देख लेते थे ना। लेकिन सांप की सिर्फ पूंछ ही हम लोगों को दिखाई दी। अगर आप फास्ट में बोल देते थे कि वहां पे सांप आ गए तो हम लोग भी सांप को देख लेते थे। ये सारी बातें सुन लेने के बाद पिताजी बोले मैं बहुत डर गया था और इसके वजह से मैंने आपको आकर बताया। अगर मुझे उतना होश होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन मैं खुद डर गया था इसलिए मैं भागते हुए आ गया। मुझे बोलने को भी नहीं हो रहा था क्योंकि उस सांप को मैंने पूरा देखा था, क्योंकि मैं सो गया था। और जब भी मुझे ऐसा कुछ आवाज सुनाई दिया नींद में, तभी मैंने आंखें खोल के देखी तो सामने ही इतना बड़ा सांप था कि मैंने आंखों के सामने उसे देखा, वो भी दरवाजे के जगह पे था। इसके वजह से मैं डर गया कि अभी मैं बाहर कैसे आऊंगा, क्योंकि दूसरी जगह नहीं थी वहां से आने के लिए। इसलिए मैं खुद डर गया था। दरवाजे के बाजू से वो अंदर की तरफ क्रॉस हो गया, तभी मैं वहां से निकल पाया और दौड़ते दौड़ते आप लोगों को बताने को आ गया। पिताजी की ये सारी बातें सुनने के बाद हम लोगों को ये महसूस हुआ कि सच में पिताजी डरे हुए थे। इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, सिर्फ सबको ये लगी हुई थी कि हमें सांप देखने को नहीं मिला बस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पापा जो रहते हैं उनके अंदर ऐसे क्यूट सी बातें रहती है।
आपके पापा के अंदर भी ऐसी कुछ सी बातें जरूर होंगी जो आपको भी पता होंगी। तो वैसे ही मेरे पिताजी के अंदर भी ऐसी बातें थी कि वो एक्शन करके बाद में वो बोलते थे, तब तक देर हो जाती थी। अभी उस टाइम देखिए, उस टाइम उनको सांप दिखा है, वो डर गए हैं, इसके वजह से वो डर से वो इतने भागते हुए आ गए। उनको तो किसी ने नहीं पूछा कि आप डरो मत, कुछ नहीं हुआ, वो गया होगा सांप, ऐसा उनको किसी ने तसल्ली नहीं दी। लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया तो पता चला कि सांप आया है, उनको वहीं पे सबने छोड़ दिया और सब भागते हुए खुद देखने गए। मतलब उस दिन के जो ऐसे ऐसे दिन थे ना, जो मजेदार, अब बहुत बहुत क्यूट दिन थे, अच्छे मोमेंट थे वो। मतलब वो मोमेंट ना बहुत ही स्वीट थे। अभी के टाइम देखिए, हम लोग सिर्फ बिजी रहते हैं और कभी भी देखेंगे तो सिर्फ सब मोबाइल में लगे रहते हैं। उस टाइम ज्यादा मोबाइल नहीं थे, इसलिए उस दौरान बहुत एक एक छोटे छोटे पल में खुशियां थी। मतलब वहां पे सांप आ गया, पापा घर पे आ गए, डर के वजह से आ गए। अभी वो दिन तो निकल गया, लेकिन वो याद जो है वो आज तक हमारे दिल के अंदर है और एक खुशी लेके आती है। इसलिए मैं अभी काम कर रही थी, मोमेंट याद आया तो मैंने सोचा आपके साथ ये बात मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मोमेंट बहुत ही सुंदर था। तभी हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हो रहा रहता है, लेकिन ये जो पल बीत जाता है उसके बाद हमें वो पल जब याद आते हैं तो सोचने में मजबूर करते हैं कि वो भी कितने स्वीट दिन थे। हालांकि अभी मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मैं मेरे पिताजी को कभी याद नहीं करती, क्योंकि मैं उनको कभी भूली ही नहीं और भूलती ही नहीं। लेकिन मेरे पिताजी के ऐसे बहुत क्यूट क्यूट किस्से हैं जो मुझे कभी भी आपके साथ शेयर करने होंगे तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसा मेरे पिताजी का एक स्वीट सा किस्सा था। आपको ये किस्सा कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपके पापा की भी ऐसे मज़ेदार आदतें हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।